350 ग्राम है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आर है वो क्या करती है कि 350 ग्राम का सामान है या 350 ग्राम है, ठीक है, इसको कितना दिखाती है? तो आप बोलोगे सर इसको 400 ग्राम दिखा देती है। इतनी सी बात ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मुझे क्या करना है, पहले मैं पूरा सवाल पढ़ देता हूँ आपके सामने, बाद में सॉल्यूशन पे बात करेंगे। जबकि वास्तविक वजन 350 ग्राम है, बादाम का लागत मूल्य 880 रुपये प्रति किलो है और 200 ग्राम के पैकेट को खराब मशीन से बनाया जाता है। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो भाई जो आर की वजन मशीन है वो 350 ग्राम को कितना दिखाती है? 400 ग्राम, मतलब 50 ग्राम ज़्यादा दिखाती है। अगर किसी को 400 ग्राम लेना होगा तो जो दुकानदार है वो क्या करेगा, 350 ग्राम तोल के उसको दे देगा और बोलेगा देखो भाई मशीन में 400 ग्राम आ गया, ये 400 ग्राम है, आप अपने घर ले जाओ और अपनी बीवी बच्चों के साथ में बादाम खाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, जो पैकेट है वो कितने ग्राम का है? 200 ग्राम का है। तो मुझे 400 ग्राम तो बेचना नहीं है, मुझे 200 ग्राम बेचना है। तो 200 ग्राम की जगह मैं कितना बेचूंगा? तो आप ये बोलोगे सर 2 से काट दो, इसको 2 से काटूंगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 200 ग्राम, और इसको मैं 2 से काटूंगा, कितना आ जाएगा? ये 175 ग्राम। तो आप ये बोल सकते हो कि 175 ग्राम को जो मशीन है वो 200 ग्राम दिखा देती है और जो दुकानदार है वो कस्टमर को बेच देता है। तो कितने का प्रॉफिट इसने कमा लिया? 25 ग्राम का प्रॉफिट यहाँ कमा लिया। साफ साफ दिखाई दे रहा है। 175 ग्राम लेके आया था या 175 रुपये में लेके आया था, 200 रुपये में बेच दिया, तो 25 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि वो सामान को X रुपये में लेके आया था और उसने Y रुपये में बेच दिया, तो ये इसका क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? इनको मल्टीप्लाई कर लो, 175x और ये आ जाएगा 200y, बराबर में कितना दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर हमें 25% का प्रॉफिट दिया हुआ है। 25% का मतलब होता है, क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब 1/4 होता है। मतलब 4 रुपये का जो माल था वो कितने रुपए में बेचेगा? 5 रुपये में। भाई तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा ना। तो यहाँ से आप मुझे x अनुपात y बता सकते हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये कट जाएगा, मुझे लग रहा है 25 से कट जाएगा। 25 से कितनी बार कटेगा? 25 से कटेगा ये 7 बार और 25 से कटेगा ये 8 बार। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7x बटे के अंदर 8y बराबर आएगा 4/5, ठीक है। और तो यहाँ से x/y कितना आएगा मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 7 पंजो 35। तो x/y आ गया 32/35। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस भाई साहब ने क्या किया था, 32 रुपये का जो माल था, इस माल को इसने 35 रुपये में बेच दिया था। मतलब 32 रुपये इसका क्रय मूल्य है और 35 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य कितना है? बादाम का जो क्रय मूल्य है 880 रुपये है प्रति किलो। तो प्रति किलो है, लेकिन हमें तो 200 ग्राम का निकालना है क्योंकि हमने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है ना। तो आप ये बोलोगे सर 1000 ग्राम के जो पैसे हैं वो है 880 रुपये। 200 ग्राम के कितने पैसे लेगा वो सामने वाले से? तो 0 से 0 कट गया। 100 ग्राम के 88 रुपये है, तो भाई 200 ग्राम के कितने रुपए हो जाएंगे? 200 ग्राम के हो जाएंगे 88 × 2 रुपये, ठीक है। तो 32 की जो वैल्यू है वो ये आ गई, 32 की जो वैल्यू है वो ये आ गई, ठीक है। लेकिन मुझे 35 की निकालनी है। बड़ा ही बेकार सवाल है यार। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16, और 16 से तो कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22 और ये 4 से कट जाएगा 4 बार। फिर इसको आप और काट दो भाई, तो ये 2 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा। तो 2 की वैल्यू आ गई 11। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2 आ जाएगी। हमें 35 की निकालनी है। 35 की आएगी तो गुणा कर देंगे 11/2 से।
तो 11 पंजो 55 का 5, हासिल का 5, 11 को 3 से करेंगे 33 और 5, 33 और 5 हो जाएगा आपके 38, 385/2 आ गया। ठीक है, 385 में भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 19, और ये 4 थोड़ी आएगा, 2 आएगा ना, 192.5 आएगा। कितना आएगा, 192.5। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी ऐसा सवाल आएगा, थोड़ा बेकार सा हो गया मुझे लग रहा है, इतना बेकार सवाल तो नहीं होना चाहिए, ये दिखने में इतना बेकार सा लग रहा है। चलो इसको वापस करते हैं, 1 मिनट। देखो भाई, वापस समझना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 400 ग्राम को है ना, हमारे पास में 350 ग्राम है। कितना है, 350 ग्राम। 350 ग्राम को जो मशीन है वो 400 ग्राम दिखाती है, तो 200 ग्राम बेचना है हमें। तो भाई 400 है वो ओरिजिनल में 350 है, तो जो 200 होगा वो ओरिजिनल में कितना होगा, 175। हमने आधा कर दिया ना, तो 175 ग्राम को जो मशीन है वो 200 ग्राम दिखाएगी। तो आपने कहा सर 175 को जो मशीन है वो 200 ग्राम दिखाती है, तो यहाँ से हमें जो प्रॉफिट होगा वो 25 ग्राम का हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है भाई, सीपी और एसपी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात आएगा। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तब हमारे पास में टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट कितना है, 25% का, मतलब कि 1/4। तो 4 रुपये का जो माल है वो 5 में जाएगा, तो 25% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे सर इन दोनों को गुणा करने पे ये आ गया, अगर मुझे ये निकालना है तो इसका भाग दे देता हूँ इसके अंदर, तो ये आ जाएगा। भाई देखो यहाँ समझो, 15 को अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो 150 आएगा, लेकिन मुझे ये 15 नहीं दिया हुआ है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, इस 10 का भाग इसके अंदर दूंगा। ठीक है, 10 का भाग देते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, 15, जो यहाँ पर लिखा हुआ था। तो आपने कहा इसका भाग दे दो, भाग दूंगा, कितना आ जाएगा, ये 175, और नीचे आ जाएगा 200। तो 25 से कट जाएगा 7 बार, और 25 से कट जाएगा 8 बार। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, और ये हो जाएगा 7 पंजो 35। तो ये हमारे पास सीपी और एसपी का अनुपात आ गया। अब आप ये बोलोगे सर 880 रुपये में ये 1000 ग्राम देता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 880 रुपये में ये हमें 1000 ग्राम देता है, तो हमें 200 ग्राम का निकालना है, क्योंकि हमने तो 200 ग्राम बेचा है ना। 200 ग्राम कितने रुपए का आएगा, तो 0 से तो 0 कट गया, फिर 2 से इंटू कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 88 × 2, और ये हो जाएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम के इतने पैसे लगते हैं, तो 32 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 32 की वैल्यू आ गई ये। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 88 × 2 बटे के अंदर 32। हमें निकालना है 35 की वैल्यू। काट लेते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 8 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 8 से 11, 11/2। तो 35 की वैल्यू निकालनी है, 11/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 385/2, और ये आ जाएगा 192.5। ठीक है।